हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिंह राठौड़ और आज की वीडियो में हम टेंस का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। हम समझेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का फॉर्म का यूज किया जाता है और कौन से टेंस की क्या पहचान है। इससे पहले एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने टेंस के जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने डेवलप किए वो नहीं देखे हैं तो आप जब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको टेंस की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 1 बाय 1 सारे वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। बेसिक से लेकर सारे टोटल 12 टेंसों के मैंने वीडियो लेक्चर डेवलप किए हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर जरूर देखें, जिससे आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हम आज की वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम पूरे 12 टेंस को एक साथ समझने वाले हैं, एक साथ ओवरव्यू लेने वाले हैं कि पूरे 12 टेंस में कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पूरा चार्ट मैंने यहां पर बना के रखा हुआ है। टेंस लिखे हैं हमारे पास, आपको पता ही है हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हर टेंस के 4 प्रकार हैं हमारे पास, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो यहां पर टोटल 12 टेंस का चार्ट बना हुआ है। हर टेंस की एक अलग हेल्पिंग वर्ब है, हर टेंस में एक अलग वर्ब का फॉर्म यूज होता है, प्लस हर टेंस की एक पहचान होती है। अब यहां पर हम सबसे पहले स्टार्ट करें यदि प्रेजेंट टेंस के बारे में। आप लोगों को पता हो कि प्रेजेंट टेंस जो है उसकी पहचान होती है, हैं, हूं और हो। प्रेजेंट टेंस मींस वर्तमान, वो समय जो अभी चल रहा है। इस समय में टोटल 4 प्रकार, इस टेंस के टोटल 4 प्रकार होते हैं। अब यहां पर एक जो अंडरस्टूड बात यह है कि हमारे पास टेंस 3 है और टोटल टेंस 12 हैं। तो 12 टेंस यदि हमारे पास है तो ये अंडरस्टूड है कि टोटल पहचान भी कितनी होगी, 12 होगी। 12 प्रकार के टेंस हैं तो 12 पहचान है। यहां पर हम देखिए प्रेजेंट टेंस की पहचान है, हैं, हूं, हो। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में हैं, हूं, हो आ जाए तो वो वाला वाक्य होगा प्रेजेंट टेंस का। लेकिन यहां पर एक और चीज, टेंस के वाक्य हम किसे कहते हैं? कौन से वाक्यों को हम टेंस के वाक्य कह रहे हैं? जिसमें सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा हो। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट किसी काम को, यदि कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो वो वाक्य टेंस का होगा। यहां पर प्रेजेंट टेंस की पहचान है, हैं, हूं, हो। उसी तरीके से पास्ट टेंस की पहचान था, थे, थी। जब किसी भी वाक्य में लास्ट में था, थे, थी आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो पास्ट टेंस का वाक्य है। उसी तरीके से फ्यूचर के देखें तो फ्यूचर टेंस की पहचान है गा, गे, गी, भविष्य काल, जो आने वाला समय है। आने वाले समय में कोई हम एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, उस वाक्य को फ्यूचर टेंस में रखा जाएगा गागे की पहचान के साथ। जब भी किसी वाक्य में लास्ट में गागे की आ जाए तो हम समझ जाएंगे यदि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो रहा हो तो वो वाक्य होगा फ्यूचर टेंस का। हर टेंस के 4 प्रकार है हमारे पास और हमको पता होना चाहिए कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और उसकी पहचान क्या है और वर्ब की फॉर्म क्या है। मैं स्टार्ट से ही समझाते आ रहा हूं कि मैं कह रहा हूं हर वीडियो में मेरे की 3 चीजें बदलती है हर टेंस में। पहली पहचान, दूसरी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया एंड थर्ड इज वर्ब की फॉर्म। इसके अलावा कोई चीज नहीं बदल रही है। अब यहां पर प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार को हम देखें यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो प्रेजेंट की पहचान तो है, हैं, हूं, हो, है ना। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक नया वर्ड जुड़ रहा है, ता, ते, ती। मींस जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है क्रिया के साथ लगकर आ जाएगा तो वो वाक्य होगा हमारा प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ता है, ती है, ते है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सीखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एस और ईएस का यूज करते हैं वर्ब के साथ। हमने फॉर्मूले समझे थे कि कब एस लगता है कब ईएस, तो हम अफर्मेटिव में यूज करते हैं एस और ईएस का। और हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है डू, डज। कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब की क्यों जरूरत है? तो हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है। फॉर द एग्जाम्पल हम हिंदी में तो समझ जाते हैं कि ता है, ती है, था, थे, थी, गागे आ रहा है तो कौन सा टेंस है, कौन से समय में बात हो रही है। टेंस हमको बता क्या आ रहा है, समय के बारे में बता रहा है। 3 समय है हमारे पास, हम 3 ही समय में बातें करते हैं। तो हमको हिंदी में तो समझ में आ जाता है कि ता है, ती है या रहा है, रही है तो ये वाला टेंस है। इंग्लिश में यदि आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाए तो कैसे पहचानेंगे? तो वो हम हेल्पिंग वर्ब को देखकर पहचानते हैं।
यदि डू डज आ गया तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है इंग्लिश में। हिंदी में ता है, ती है, ते है आएगा तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट नेम और दिस और दैट के साथ, और डू का यूज बाकी जितनी भी हमारे वर्ब सब्जेक्ट्स बचे हैं उनके साथ हम कर लेंगे डू का यूज। ये चीज भी हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में समझी है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें उस वीडियो को और क्लियर होगा आपको। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास है डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम काय में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेंटेंस कैसे बनेंगे? राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। राम गिटार बजाता है, राम प्लेज गिटार। मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी। ओके, मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक। सो इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू डज का यूज कर लिया जाएगा। हमको सेंटेंस बनाना है फॉर एग्जांपल कि राम गिटार बजाता है, तो राम प्लेज गिटार, राम गिटार नहीं बजाता है, राम डज नॉट प्ले गिटार। और क्या राम गिटार बजाता है, तो डज राम प्ले गिटार। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड पर आते हैं हम। सेकंड हमारा टेंस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पहला प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे। जब भी किसी सेंटेंस में लास्ट में क्रिया के साथ लगकर ता, ते, ती और था, ते, ती आ जाए तो वो वाला वाक्य होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मींस राम बाजार जाता था, है ना, सीता गाना गाती थी। इस तरीके से जितने सेंटेंसेस होंगे वो होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। लेकिन यहां पर पास्ट इंडेफिनिट की दो पहचान होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दो पहचान है, यहां पर दो आइडेंटिफिकेशन है। पहली ता, था, ती, थी, ते, थे, और दूसरी है जब वाक्य स्वर पे खत्म हो जाए, जब उसका एंड काय पे हो जाए, वोवल्स पे हो जाए, स्वर पर। जैसे फॉर एग्जांपल राम बाजार गया, उसने खाना खाया, मैंने टीवी देखी। जब वाक्य लास्ट स्वर पे खत्म हो जाए और कोई शब्द ना आए तो वो भी होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ता, था, ती, थी, ते, थे, ये तो हमारी पहचान बड़ी आसान सी है। दूसरी पहचान आप लोगों को याद रखना चाहिए और वो है स्वर पे जब वाक्य का अंत होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लगाते हैं डिड हेल्पिंग वर्ब, डिड का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो सभी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फर्स्ट हो, सेकंड या थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ही चीज ध्यान रखने वाली होती है, वो है कि अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच जब हम बनाते हैं तो वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहां पर एक कंफ्यूजन आ सकता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम हो सकता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी सेकंड फॉर्म लगा दे। तो यह ध्यान रखने वाली बात कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, लेकिन बाकी सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? फॉर द एग्जाम्पल, राम खाना बनाता है, राम कुक्ड फूड। अफर्मेटिव है तो क्या होगा? सेकेंड फॉर्म, कुक की सेकेंड फॉर्म कुक्ड। तो राम कुक्ड फूड, राम खाना नहीं बनाता था, राम डिड नॉट कुक फूड। और क्या राम खाना बनाता था? डिड राम कुक फूड। या इसको दूसरी पहचान मिले तो राम ने खाना बनाया, इस तरीके से बनाया, आ पर खत्म हुआ, सेंटेंस स्वर पे खत्म हो रहा है, तो ये वाला हमारा वाक्य होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सो इसी तरीके से बनेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंसेस। अगला हमारा टेंस है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस का पहला प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान सिंपल सी, क्रिया के साथ लगकर गागेगी आ जाए तो वो हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। जैसे राम बाजार जाएगा, हम गाना गाएंगे, वे क्रिकेट खेलेंगे, गागेगी पर खत्म हुआ वाक्य क्रिया के साथ लगकर, तो हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस, सिंपल सा टेंस है, क्योंकि विल का यूज तीनों में कर लिया जाता है। जितने भी आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अपना नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच जितने भी सेंटेंस बनाए सभी में विल का यूज कर लेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्रेंड्स जो है बड़ा ही सिंपल इसीलिए भी है क्योंकि विल का यूज तीनों में कर लेना है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज भी तीनों में हो जाएगा। चारों जितने भी सेंटेंस आप बनाएं सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा। सेंटेंस कैसे बनेंगे? राम बाजार जाएगा, राम बाजार नहीं जाएगा, क्या राम बाजार जाएगा? राम विल गो टू मार्केट, राम विल नॉट गो टू मार्केट और विल राम गो टू मार्केट।
इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। सो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का दूसरा प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान है रहा है, रही है और रहे हैं। जब भी किसी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास। सो यहां पर आपको याद हो, जब हमने सेपरेट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, कि इज का जो यूज है वो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, तो आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं इसका वीडियो लेक्चर देख लें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो इज का यूज करते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और आर का यूज करते हैं बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ एक्सेप्ट आई, क्योंकि एम हमारे पास एक स्पेशल सेपरेट हेल्पिंग वर्ब है एम के साथ हम आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं, एम हेल्पिंग वर्ब का। सो जब भी आई आएगा तो हमको एम हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, और बाकी सभी सब्जेक्ट जो बचे हैं उनके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगली चीज, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसके लिए कि सभी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। जब भी आपके माइंड में कॉन्टिन्यूअस शब्द आ जाए तो बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, आईएनजी वाली फॉर्म लगा देना है, सिंपल। सो यहां पर आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? राम गिटार बजा रहा है आया मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो राम इज प्लेइंग गिटार, राम गिटार नहीं बजा रहा है, राम इज नॉट प्लेइंग गिटार। क्या राम गिटार बजा रहा है? सो इज राम प्लेइंग गिटार। सो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसी तरह से यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी और रहे थे। जब रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए किसी भी वाक्य के लास्ट में तो वो होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है वॉज और वर। बहुत सारे स्टूडेंट इसको वेर पढ़ते हैं, ये वेर नहीं वर पढ़ना है इसे। सो वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वॉज का यूज हम जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तो उनके साथ करेंगे, प्लस हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ भी वॉज का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। आई के साथ भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज का यूज, प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी वॉज का यूज। बाकी जितने बचे हैं सब्जेक्ट उनके साथ हम यूज करेंगे वर का। और यहां पर भी जैसे हमने बात की कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो जब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा तो आईएनजी फॉर्म। सो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेंटेंस कैसे बनेंगे? यदि हम सेंटेंस बनाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो मैं गाना गा रहा हूं, मैं गाना गा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा रहा था? वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। सो इस तरीके से बनेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे सेंटेंसेस। अगला है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जब भी बात आती है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको ध्यान रखना है कि विल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्यूचर की पहचान ही है विल हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो यहां पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जब भी किसी वाक्य में लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अंडरस्टूड है, जब भी कॉन्टिन्यूअस आए तो आईएनजी फॉर्म। यहां पर एक चीज कंफ्यूज होती है, एक चीज करती है हमको कि विल और बी जो है दो टुकड़ों वाली हेल्पिंग वर्ब है, तो हम जब भी नेगेटिव बनाए तो दोनों के बीच में हमको नॉट का यूज करना पड़ेगा, प्लस जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो दोनों के बीच में हमको सब्जेक्ट का यूज करना है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। सो इसी तरीके से सेंटेंस बनेंगे कि मैं दरवाजा खोल रहा होगा, आई विल बी ओपनिंग द डोर। मैं दरवाजा नहीं खोल रहा हूंगा, आई विल नॉट बी ओपनिंग द डोर। और क्या मैं दरवाजा खोल रहा हूंगा, विल आई बी ओपनिंग द डोर। सो इस तरीके से बनेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सारे सेंटेंसेस। अगला हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट का जो परफेक्ट है इसकी पहचान जो होती है वो होती है चुका है, चुकी है और चुके हैं।
जब भी किसी सेंटेंस में आ जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। इसके अलावा इसकी एक और पहचान होती है। इसकी एक और पहचान क्या है? इसकी चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों की दो दो पहचान होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान पहली तो हो गई चुका है, चुकी है, चुके हैं। दूसरी पहचान होती है जब वाक्य स्वर से अंत हो जाए और है, हूं, हो आ जाए, तो यह होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया था कि किस तरीके से दो पहचान होती है परफेक्ट्स की। सो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्लस हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हैज का यूज वही सेम कॉन्सेप्ट कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सभी बच्चे सब्जेक्ट्स के साथ हैव का यूज करेंगे। अगली जो चीज अंडरस्टूड है और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी परफेक्ट वर्ड आपके सामने आ जाए तो आपको बेधड़क वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देखिए यहां पर तीनों परफेक्ट्स में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे दोनों पहचान में बनाकर देखते हैं। जैसे राम बाजार जा चुका है या राम बाजार गया है, स्वर आकर गया, आ आकर है आया, स्वर से अंत होकर है, हूं आ जाए। सो राम बाजार गया है, सो राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एज लगेगा। सो राम बाजार जा चुका है, राम हैज गॉन टू मार्केट, गो की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। सो राम हैज गॉन टू मार्केट, राम बाजार नहीं जा चुका है, राम हैज नॉट गॉन टू मार्केट। और क्या राम बाजार जा चुका है? सो हैज राम गॉन टू मार्केट। सो इस तरीके से बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के सारे वाक्य। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं के बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे। यहां पर लास्ट के वर्ड बदल के हम टेंस को बदल रहे हैं। है, हूं, हो को हटा के था, थी लगा दिया। फ्यूचर में क्या होगा? होगा, होगी, होंगे लगा देंगे। तो यहां पर चुका था, चुकी थी, चुके थे। जब भी किसी वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, प्लस दूसरी इसकी पहचान कि जब वाक्य का अंत स्वर से हो और था, थी आ जाए तो हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। सो यहां पर सिंपल एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड का यूज करना है। तो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट आए हम क्या लगा देंगे? हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे परफेक्ट में। सेंटेंस कैसे बनेंगे? मैं गाना गा चुका था, आई हैड संग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा चुका था, आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग। और क्या मैं गाना गा चुका था? हैड आई संग अ सॉन्ग। और दूसरी पहचान यदि कहें तो मैंने गाना गाया था, गाया आकर था, थे आ जाए तो पास्ट परफेक्ट। अगला हमारा टेंस है वो है फ्यूचर टेंस का तीसरा प्रकार फ्यूचर परफेक्ट, जिसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जब किसी लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ जाए तो वो होगा हमारा फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। और दूसरी इसकी पहचान स्वर से अंत हो जाए वाक्य का और होगा, होगी, होंगे आ जाए तो वो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। दो टुकड़े वाली यहां पर और डबल से हेल्पिंग वर्ब आई तो नेगेटिव बनाने के लिए बीच में नॉट, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बीच में सब्जेक्ट दोनों के। सो विल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज और इन द लास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस कैसे बनेंगे? वह गिटार बजा चुका होगा, वह गिटार बजा चुका होगा। ही विल हैव प्लेड अ गिटार। वह गिटार नहीं बजा चुका होगा, ही विल नॉट हैव प्लेड अ गिटार। और क्या वह गिटार बजा चुका होगा? सो विल ही हैव प्लेड अ गिटार। सो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे फ्यूचर परफेक्ट के। सो फ्रेंड्स अगला जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट का चौथा प्रकार, फोर्थ नंबर का टाइप जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम समय की बात करते हैं। हमने सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में सारी चीजें समझी थी कि जब समय से की बात आ जाए किसी वाक्य के बीच में और लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो वो होगा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो कैटेगरी है वो उस कैटेगरी का वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखें आप ध्यान से तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं मींस जब वाक्य में समय से आकर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो वो वाला वाक्य होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यहां पर हम हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन बजाएंगे। मैंने आपको कहा था कि लास्ट के तीनों टेंसों में हमको बीन बजाना है। सो लास्ट का जो हमारा है बीन, हैज हैव के साथ हम लगाएंगे बीन और कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो यहां पर आईएनजी फॉर्म
हमको यूज करना है। सो आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस हैज हैव के साथ बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे हम सेंटेंस बनाए, वह सुबह से बाजार जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर एक चीज है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इन तीनों में दो एक ऐसे वर्ड है जिनका यूज किया जाता है, सिंस और फोर। तो हमने कहा था कि सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया जाएगा और फोर का यूज अनिश्चित समय के लिए हमको करना है। सो यहां पर सेंटेंस बना, वह सुबह से बाजार जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। सुबह निश्चित समय इसलिए सिंस लगाया है मॉर्निंग के साथ। वह सुबह से बाजार नहीं जा रहा है, सो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। और क्या वह सुबह से बाजार जा रहा है? सो हैज ही बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। सो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के प्रेजेंट के। सो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें सिंस और फोर का यूज करते हैं हम लोग। समय के साथ यदि आ जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे उसे। अगला हमारा टेंस है पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान से रहा था, से रही थी, से रहे थे। वाक्य के बीच में समय के साथ से आकर लास्ट में वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे पे अंत हो जाए तो वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन बजाएंगे, तो हैड के साथ हमको लगाना है बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहां पर अंडरस्टूड है, सारे कॉन्टिन्यूअस जितने टोटल 12 टेंसों में से 6 टेंस में आईएनजी फॉर्म ही लग रही है। सो यहां पर हेड के साथ हम बीन का यूज करेंगे। सेंटेंस बनेगा, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, से आकर समय, से आकर 2 घंटे, से समय आकर रहा था लास्ट में आया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैड बीन का यूज, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था, सो आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था? हैड आई बीन टीचिंग फॉर 2 hours। सो इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अगला और हमारा लास्ट टेंस जो है फ्रेंड्स, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। जिस तरीके से आपको दिख रहा है यहां पर समय से आकर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाएगा, तो वो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रही है? विल हैव के साथ हम बीन यहां पर लगा रहे हैं, सो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और आईएनजी फॉर्म तो अंडरस्टूड है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसे बनेंगे? सेंटेंस यदि हम बनाएं, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, समय 2 घंटे आकर रहा होगा आ गया। यह है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, सो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा? सो विल ही हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। सो इस तरीके से बनेंगे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पर, ये समझ में आया होगा। मैंने इसलिए ये सब चीजें आप लोगों को बताई है। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं सेपरेट वीडियोस में, लेकिन एक एक के अलग अलग वीडियोस डेवलप है, इसीलिए एक जगह सारी चीजें नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि एक जगह आपको दिखाया जाए, एक जगह ओवरव्यू हम ले कि जिससे हमको सारे टेंस की सारी चीजें समझ में आ जाए। अब आप ये इस चार्ट को देखें यदि, तो इसमें आपको सारी चीजें हैं। यहां पर हर टेंस की क्या पहचान है, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का फॉर्म लग रहा है, सारी चीजें हमको मिल रही है। सो आई होप फ्रेंड्स ये चार्ट से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं और टेंस को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें कि उनको भी ये चीज सीखने को मिले। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।